हेलो जी, वेलकम टू द क्लास। आज हम करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट यूनिट ऑफ चैप्टर नंबर 8 का एक क्विज। आप लोगों को ये वाले क्विजेस बहुत पसंद आ रहे हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। इसको भी कोशिश करेंगे कम से कम मिनट में 20 क्वेश्चन रिवाइज करने की, और कह सकते हैं हम ट्राई टू रिवाइजिंग द होल कंसेप्ट ऑफ यूनिट नंबर 2। स्टार्ट करें और आंसर साथ साथ कमेंट में जरूर करते जाओ, या अपना चाहे लास्ट में फाइनल स्कोर जरूर काउंट करो। कॉपी पेन लेके बैठो अपनी, जहां पे आप आंसर साथ साथ नोट करते जाओ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ही तो लिखना है ए बी सी डी में से। ओके जी, पहला क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी? इनमें से कौन सा प्राइमरी फंक्शन नहीं है मनी का? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ अकाउंट, स्टोर ऑफ वैल्यू, या फिर सोर्स ऑफ वेल्थ? कौन सा नहीं होता है? आंसर इज सोर्स ऑफ वेल्थ। Next, the money supply in an economy should be maintained at an optimum level for what reason? किस रीजन से एक वो ऑप्टिमम लेवल पर मेंटेन रहती है? टू प्रिवेंट इन्फ्लेशन, टू कंट्रोल अनएम्प्लॉयमेंट, टू ensure economic stability, or to support international trade? Answer would be to ensure economic stability. I hope मजा आ रहा होगा. Okay. Which component is not included in the calculation of M1? M1 की कैलकुलेशन में कौन सा कंपोनेंट इसमें से इंक्लूड नहीं होगा? करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स, टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक्स, और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई? आंसर time deposit with bank. Okay, next. Which of the following is included in the M3 measures of money supply? इनमें से कौन सा M3 measure के अंदर आता है? कौन सा आता है? पहला, currency held by the government, demand deposit with post office saving banks, time deposit with the banking system, or deposits with foreign banks? क्या आंसर होगा? Time deposits with the banking system. Next. What is the primary source of money supply in all countries? कमर्शियल बैंक, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, सेंट्रल बैंक्स, या फिर पब्लिक सेविंग्स? कौन सा प्राइमरी सोर्स है सबका? ऑल कंट्रीज, फादर ऑफ ऑल द बैंक्स, दैट इज आरबीआई, और वी कैन से सेंट्रल बैंक। ठीक है जी, कि सारी करंट कंट्रीज को तो वो ही लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज मेंट बाय फिएट मनी? फिएट मनी का क्या मतलब होता है? money with intrinsic value, money backed by gold, legal tender issued by the central bank, or money created by commercial bank? Answer is legal tender issued by a central bank. Which of the following is a liability of the central bank? इनमें से क्या liability मानी जाती है सेंट्रल बैंक की? पहला, हाई पावर्ड मनी, गोल्ड रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स, या फिर क्रेडिट मनी? क्या आंसर होगा इसका? हाई पावर्ड मनी। नेक्स्ट, इन इंडिया व्हाट इज इंक्लूडेड इन द M4 मेजर ऑफ मनी सप्लाई? करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक, टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन, या फिर सेविंग डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम? क्या आंसर होगा? बताओ आंसर। A, B, C, D. C. Total deposit with the post office saving organization. Next, what is the which ratio is directly related to the concept of money multiplier? कौन सा रेशो डायरेक्टली रिलेट हो रहा है इनसे? रिजर्व रेशो, इंटरेस्ट रेट, करेंसी डिपॉजिट रेशो, या लोन डिपॉजिट रेशो? रिजर्व रेशो। नेक्स्ट, द मनी multiplier is inversely proportion to the which of the following? रिजर्व रेशियो, करेंसी डिपॉजिट रेशियो, इंटरेस्ट रेट, और मनी सप्लाई? एक ही रेशियो के दो अलग अलग क्वेश्चन। रिजर्व रेशियो। नेक्स्ट, if the reserve ratio in a country is 10%, what would be the value of the money multiplier? 5, 10, 20, 10, 15, 10. आइए जी, what determines the size of money multiplier?
क्या डिटरमाइन करता है मनी मल्टीप्लायर के साइज को? जीडीपी ग्रोथ, रिजर्व रेशियो, इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन रेट। तीसरा क्वेश्चन, इसे कहते हैं हम वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन। आंसर इज रिजर्व रेशियो। Which of the following is not determinant of money supply according to the money multiplier approach? High powered money, reserve ratio, currency deposit ratio और taxation policy। क्या होता है, क्या डिटरमाइन नहीं करते हैं? रेशियोज कर लेंगे, मनी पावर मनी का है तो वो होगा, पर टैक्सेशन पॉलिसी का इससे लेना देना नहीं। हाँ, फिजिकल वाले में टैक्सेशन बार बार आता रहता है। What is the primary function of the central bank in the money supply process? Issuing currency, creating credit, control foreign exchange और regulating stock market। क्या होगा? Issuing currency, because central bank है, सारी countries include हो रही है, central bank के through transactions हो रहे हैं, so currencies को issue करना भी central bank का primary function होता है in terms of money supply। Which of the following factors represent the behavior of commercial banks in determining the money supply? Currency deposit ratio, reserve ratio, money multiplier और high powered money। क्या होगा इसका आंसर? Which of the following factor represents the behavior? कौन सा इनमें से फैक्टर बिहेवियर रिप्रेजेंट कर रहा है कमर्शियल बैंक का? रिजर्व रेशियो। नेक्स्ट, what does the term excess reserves refer to? The amount of money banks keep in reserves beyond the required minimum, the total reserves held by banks, reserves that are not yet invested in securities, money supply that exceeds the monetary base। क्या होता है? Excess reserve किससे रेफर होगा? The amount of money bank keeps in reserve beyond the required minimum। मिनिमम जितना चाहिए उससे ज्यादा अगर हमारे पास है, that is the excess reserve। Next, which of the following is a consequence of an increase in reserve ratio will affect increase in money supply, decrease in money supply, increase in money multiplier और decrease in interest rate? Answer, डिक्रीज इन मनी सप्लाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, समझो। और आई होप आप लोग कमेंट्स के अंदर ऑप्शंस लिखते जा रहे हो। नंबर डाल दो, क्वेश्चन का ऑप्शन लिखो, पता चले कितनी प्रैक्टिस हो गई है। और या फिर सेकंड चीज है, आप एक पेपर पे भी लिख सकते हो और बाद में अपना टोटल स्कोर भी कमेंट कर सकते हो। What is the relationship between the interest rate and the excess reserve ratio? इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल और अनरिलेटेड। क्या होगा? नेगेटिव। नेक्स्ट, द टर्म ब्रॉड मनी M3 डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग? क्या इंक्लूड नहीं होता इनमें? करेंसी विद द पब्लिक, टाइम डिपॉजिट्स विद द बैंकिंग सिस्टम, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक और डिपॉजिट विद फॉरेन सेंट्रल बैंक। आंसर इज डिपॉजिट्स विद फॉरेन सेंट्रल बैंक। Last question of this unit, which of the following would lead to decrease in money multiplier? Decrease हो रहा है जब money multiplier, तब क्या होगा? Increase होगा reserve ratio, decrease होगा reserve ratio, monetary base increase होगा या current deposit ratio decrease होगा? Answer is increase in reserve ratio। कौन कहता है इकोनॉमिक्स के अंदर नेगेटिव मार्किंग में हम फंस जाते हैं? हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता। मैक्सिमम वेराइटी ऑफ क्वेश्चन आज हमने क्लास में लिए हैं। इस पर्टिकुलर यूनिट के एक ही टॉपिक के कितने वेराइटी बन सकते हैं आप देख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो आप अगेन रिवाइज कर सकते हो। हार्डली 10-10 मिनट एक यूनिट पे आपको लग रही है विद दिस एमसीक्यूज। प्रॉपरली रिवाइज कर लो, रिपीटेड देख लेना, कोई दिक्कत नहीं आती उसमें। बट अपना स्कोर खुद को कैलकुलेट जरूर करके रखो कि किस यूनिट में क्या है। और अगर आप इनको 3-4 बार भी रिवाइज कर लोगे, ये चैप्टर के एमसीक्यू आप कभी नहीं भूल सकते। ठीक है, और मिलते हैं ऐसी वीडियोस के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट यूनिट, और वी आर कंटिन्यूइंग विद दिस। सो
वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना फॉर ऑल द न्यू अपडेट्स एंड न्यू टेक्निक्स टू लर्न द थिंग्स वेरी 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 फास्ट, और शेयर एज मच एज यू कैन. ओके, थैंक यू.